तमाम लोग मुजाहिद हैं। इमरान खान का सोशल मीडिया वॉरियर्स को पैगाम। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन पंजुता के मुताबिक जब इमरान खान को साइफर केस में बरियत का बताया तो उन्होंने कहा तमाम केसेस ऐसे ही बोगस और झूठे हैं। अल्लाह अल हक है, मैं तमाम केसेस का सामना करूंगा और इंशाअल्लाह सुरखरू होऊंगा। सोशल मीडिया वर्कर्स को फिर पैगाम दिया कि आप तमाम लोग मुजाहिद हैं, आप जिहाद कर रहे हैं, आप हकीकी आज़ादी की जंग में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। जब सारी पार्टी को रूपोश होना पड़ा था, सोशल मीडिया वर्कर्स तब भी चट्टान बनकर खड़े रहे। आप तमाम को मेरा सलाम। इद्दत केसी समाअत के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस की जल्द समाअत और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 7 जून को दलाइल तलब कर लिए। जल्द समाअत की दरख्वास्त इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने दायर की थी। सिर्फ इमरान खान की पेशी पर लाइव कवरेज को रोकना शुकूक व शुबहात को जन्म देता है। इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी को बराह रास्त नशर न करने पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। नोट में कहा, सिर्फ इमरान खान की पेशी पर बराह रास्त नशरियात रोकना अदालती कार्रवाई को मशकूक बनाना और अवाम का एतमाद ख़त्म करने की वजह बन सकता है। अदालत का फ़र्ज़ है कि वो गैर जानबदार, मुनसिफाना और खुद मुख्तार नजर आए और इसके बरक्स किसी भी तासुर को दूर करे। इमरान खान की पेशी पर बराह रास्त नशरियात दिखाकर अवाम का अदालत पर एतमाद बरकरार रखा जाए ताकि लोग खुद तमाम अदालती कार्रवाई को देख कर हक़ाइक़ जान सकें। इमरान खान के एक्स अकाउंट पर हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात पर मबनी वीडियो के पोस्ट किए जाने पर FIA के नोटिस का मामला। मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने FIA से हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA के नोटिस के मामले को पार्लियामान में उठाने और अदालत के रूबरू चैलेंज करने का भी ऐलान। उमर अयूब खान ने FIA को नोटिस का जवाब तहरीरी तौर पर भिजवा दिया। जवाब मुमताज़ माहिर कानून डॉक्टर बाबर अवान की वसातत से भिजवाया गया। इस कमीशन ने 1972 में अबूरी जबकि 1974 में मुकम्मल रिपोर्ट रियासत को जमा करवाई, जिसे ना तो मुस्तरद किया गया न ही उसके मंदरजात की तरदीद की गई। उमर अयूब के वकला का FIA को जवाब। कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट में जनरल याहिया खान और हथियार डालने वाले जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी के बयानात भी कलमबंद किए और उन्हें रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। उमर अयूब अपने खिलाफ FIA की जानिब से इस नोटिस के जरिए किए जाने वाले प्रोपेगेंडा का मामला पार्लियामान में उठाने और इस अदालत के रूबरू चैलेंज करने का हक भी इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। वकील नईम हैदर पंजुता ने अपने ट्वीट में बताया, हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ किसी किस्म के एडवर्स एक्शन से FIA को रोक दिया। गौहर साहब और रऊफ साहब FIA को तमाम सवालों के जवाब देंगे। टिक टॉक और पंजाब हुकूमत को टफ टाइम देने वाले जजेस को काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला कर लिया। मीडिया ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खाली असामियों को पुर करने से मुतालिक नाम फाइनल कर लिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जस्टिस शुजात अली खान लाहौर हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल और इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस तैनात किए, जिस पर टिकटॉक और पंजाब हुकूमत नाराज थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी तहरीक इंसाफ को जलसा की इजाज़त देने से मुतालिक केस में सख्त रिमार्क्स दिए थे। इन जजेस के हाई कोर्ट से निकलने से काबिज कुव्वतों के लिए आसानी हो जाएगी। तौहीन अदालत केस में TV चैनल्स को नोटिस जारी। फैसल वावडा वगैरह की तौहीन अदालत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले तमाम चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्ते में जवाब जमा करवाने की हिदायत। माफी से मुतालिक फैसल वावडा के वकील को जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मरकजी दफ्तर डी सील करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर को फौरी डी सील करने का हुक्म दिया, जिस पर ताहाल अमल नहीं किया गया। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने इस मामले पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर को गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद CDA उसे डी सील नहीं कर रहा। हम इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं।